अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो रहते हैं हमारे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले 5 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5.6 करेंगे। ठीक है, तो 5.6 जो न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। यानी कि आपने वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है ड्यू टू अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस है वो 48,700 किलोमीटर का है। एक बात याद रखना, कुछ खलासों पर 48,700 में रेडियस ऑफ अर्थ को जमा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो गलत क्यों है? वो इसलिए गलत है क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट हमने यहाँ पे पढ़ी है वो पढ़ी है 42,300 किलोमीटर, 42,003 किलोमीटर हमने उसकी हाइट पढ़ी है। तो आप अगर 42,300 में 6400 जमा करेंगे तो 48,700 आंसर आता है। इसका मतलब है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट है उसमें सेंटर, अर्थ के सेंटर से जो उसका रेडियस बनता है 6400 किलोमीटर, वो उसमें ऐड करना है। ऐड करके फिर 48,700 किलोमीटर बनते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी, आर रेडियस है 6400 किलोमीटर, एच है 42,300 किलोमीटर, दोनों को जमा किया तो वो बन गया 48,700 किलोमीटर। ठीक है, और साथ हमारे पास इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इधर ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको आसानी होती है, 2-3 स्टेप बच जाते हैं आपके। तो 4.87/10⁻⁷ मीटर। मास ऑफ अर्थ 6/10⁻24। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673/10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की वैल्यू है। ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ग्रेविटेशनल हाइट जो है आपने मालूम करनी है। ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, वैल्यू ऑफ जी आपने मालूम करनी है ड्यू टू हाइट। उसका फार्मूला G/m/r+h है। जी की कीमत आपने यहाँ लगा दी, एम मास ऑफ अर्थ की कीमत यहाँ लगा दी, r+h की कीमत आपने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और उसको सिंपल तरीके से आपने जो है वो हल कर लिया। तो हल करने के बाद जो उसका आंसर निकला वो आपके सामने है। 6.673 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ तो वो आ गया 40.038। ठीक है, उसके अलावा 24, 10 की ताकत 24 में से 10 की ताकत -11 माइनस हो गए तो वो आ गया 10 की ताकत 13। और नीचे 7 2 बार 14, 10 की ताकत 14 आ गया, और 4.87 का स्केयर लिया तो 23.72 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 1.68 आ गया, और 13 नीचे आके या 14 ऊपर जाकर 13 में से माइनस हो गया तो 10 की पावर -1 आ गया। इनको आपने हल किया तो 0.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर आ गया, या 0.17 स्क्वायर मीटर इसका पर स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। ठीक है, 0.17 पर मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है, आंसर है। ये क्या है? ये ग्रेविटी है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है एट द हाइट ऑफ 48,300 किलोमीटर के मकाम पे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट की जो स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 5.7, द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 मीटर पर सेकंड एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 फ्रॉम द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आएगा फ्रॉम द सरफेस तो उसमें आपने 6400 किलोमीटर ऐड करने हैं, और जब आएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तो इसका मतलब उसमें 6400 ऑलरेडी ऐड है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं क्योंकि आपको फिर ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखें बेटा, सपोज दैट ये ज़मीन है, ये ज़मीन का मरकज़ है, ये ज़मीन की सरफेस है। ठीक है, अगर होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सपोज दैट ये डिस्टेंस है। अब होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तो उसमें ऑलरेडी आर शामिल होगा और ये एच होगा, r+h में r ऑलरेडी शामिल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहेंगे फ्रॉम द सरफेस तो सरफेस का मतलब है यहां से यहां तक का फासला उन्होंने दिया होगा, उसमें r 6400 आपने खुद ऐड करना होता है। फ्रॉम द सेंटर आएगा तो ऑलरेडी r उसमें ऐड होगा, फ्रॉम द सरफेस आएगा तो उसमें r आपने खुद ऐड करना होता है। तो इसमें फ्रॉम द सेंटर है तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने दे दी है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस दे दिया सेंटर से 10,000, इसका मतलब है उसमें 6400 ऐड है।
ठीक है, तो वो आर यानी 6400 मतलब रेडियस ऑफ अर्थ उसमें ऐड है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और एच मेरे ख्याल होगा 3600, दोनों को जमा किया तो 10,000 उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। उसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन की तो 1 ज़रब 10 की ताकत 7 मीटर आ गया। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कीमत ऑलरेडी आपके पास होती है। ठीक है, आपने मास ऑफ अर्थ मालूम करना है, जमीन का मास मालूम करना है आपने। ठीक है, तो जमीन का मास मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी होता है, दैट इज कॉल्ड आर स्क्वायर जी ओवर जी। ये हमने पढ़ा था मास ऑफ अर्थ मालूम करने का फार्मूला अपनी किताब में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेडियस ऑफ यानी कि यहाँ पर जो आर है, यहाँ पे जो आर है, आर की जगह पे आर प्लस एच लगेगा। आर प्लस एच का होल स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। तो आर प्लस एच हमारे पास आया था 10 की ताकत 7। ठीक है, जबकि 7 जी की कीमत 4 थी और नीचे कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत 6.673 बाई 10 - 11 हमने लगा दी। 7 2 बार 14, 10 की ताकत 14 ज़रब 4 ओवर 6,673 ज़रब 10 की ताकत -11। अब बेटा 4 को इस पे डिवाइड किया तो आया 0.599 और -11 14 में जाकर जमा हो गया तो 10 की ताकत 25 हो गया। ठीक है, 5.99 ज़रब 10 की ताकत 24 कैसे आया? एक 10 को हमने 0.59 से मल्टीप्लाई कर दिया तो राउंड वर्ड करके ये बन गया 6.0 बाई 10⁻24। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, जमीन का मास 6 ज़रब 10 की ताकत 24।